जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो भारत का एक ऐसा युद्ध अभ्यास जिसके कारण जो पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जो है भयभीत हो गया था। उसने जो है एक मैच का सहारा लिया कि और भारत से समझौता किया कि हम दोनों जो है एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई सारी ऐसी डील हुई। ये देखिए, ये हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और नीचे आप देख रहे हैं कि उस उस समय के जो तत्कालीन सेनाध्यक्ष थे, जनरल कृष्णाजी सुंदर। तो नवंबर 1986 से मार्च 1987 तक तकरीबन 4 महीने तक 5 लाख जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने पाकिस्तानी सीमा पर मोर्चा संभाल लिया था। और माक युद्ध, जिसे हम मॉक ड्रिल कहते हैं, उसकी जो है तैयारी कर रहे थे। और वो इस विषय पर तैयारी कर रहे थे कि इस बार यदि कोई पाकिस्तान की ओर से अटैक होता है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पंजाब प्रांत को कैसे अलग किया जाएगा, पाकिस्तान के हवाई अड्डों को कैसे नष्ट किया जाएगा, उसकी जो सामानों की जो स्थिति, जो उसे सपोर्ट मिलेगा उसकी आर्मी को, उसे कैसे नष्ट किया जाएगा, इन सभी पर जो है उन्होंने ये मॉक ड्रिल किया था। और अगर पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर भारत का कब्जा हो जाता है तो लंबे समय तक वहाँ का शासन कैसे संभालना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी इसमें प्रैक्टिस किया था कि उनके नेवल बेस को कैसे बर्बाद करेंगे। तो हर एक मोर्चे पर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा था। बांग्लादेश के बाद अब बचे हुए पाकिस्तान के टुकड़े करने की भी पूरी तैयारी का जो यह रूप था, ये भारतीय सेना जो है इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, मॉक ड्रिल कर रही थी। तो इस सैन्य तैनाती से पूरी दुनिया जो है भयभीत हो गई। एक बार पुनः युद्ध का खतरा मंडराने लगा। भारतीय सेना की पोजीशन की जानकारी अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान घबरा गया और 1971 के युद्ध में जो 93,000 सैनिकों का सरेंडर करा चुका था, पाकिस्तान अब सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लिहाजा उसने पंजाब में बिगड़ते हालातों का फायदा उठाया और अपनी सेना को पंजाब बॉर्डर पर तैनात किया, ताकि अगर भारत राजस्थान सीमा से कोई हमला करता है तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर से तनाव में पंजाब में पाकिस्तान भी माहौल बिगाड़ सके। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भारतीय सेना थी उस समय कितनी एक्टिव हो गई थी, क्योंकि ये जो है ऐसा किया जाए तो उसी समय जो 1984 में आप जान ही रहे हैं, अमृतसर में जो सिखों का दंगा हुआ था। इसके अतिरिक्त जो सिख खालिस्तानी समर्थक थे, उन्होंने किस प्रकार से एक देश विरोधी जो है हरकत की थी। तो इन सभी से जो है सीख लेते हुए भारतीय सेना ने इस सैन्य युद्धाभ्यास की तैयारी की थी। क्योंकि जो ये खालिस्तानी विरोध समर्थक थे, इन्हें पाकिस्तान के द्वारा कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा था और विदेशी ताकतों के द्वारा। तो पूरी सैन्य तैनाती के पीछे जिस शख्स की सोच थी, वो थे तत्कालीन आर्मी चीफ कृष्ण स्वामी जी सुंदर जी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। आर्मी चीफ सुंदर जी ने राजीव गांधी के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि भारतीय सेना को फुल स्केल वार की कई साल हो गए हैं और नई तकनीक भी शामिल हुई है, लिहाजा हमें पैदल टुकड़ी से लेकर नेवी और हवाई मिशन का रिहर्सल करना चाहिए। क्योंकि युद्ध किसी भी समय हो सकता है और ये वाकई युद्ध हो जाता है तो भारतीय सेना किसी मिशन को किस प्रकार से अंजाम देगी, इसी पर जो है चर्चा हो रही थी, उन्होंने की। तो लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून ने रिटायरमेंट के बाद दावा किया था कि राजीव गांधी से सिर्फ इस मामले में वार्ता हुई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वार एक्सरसाइज जो इतने बड़े स्केल पर होगा। और राजीव गांधी ने भी इसे एक सामान्य जो है युद्धाभ्यास मानते हुए मंजूरी दे दी थी। तो पीएन हून भारतीय सेना का नामी चेहरा है, जिनके नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने 1983 में सियाचिन की चोटियों पर कब्जा किया था। तो आर्मी चीफ सुंदर जी के निर्देश पर 10,000 बख्तरबंद वाहनों के साथ जो है भारतीय सेना बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर डेरा डालने लगी। देश भर के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 5 लाख सैनिक इस जगह पर पहुंचे। अमेरिका को जैसे ही बॉर्डर पर भारतीय सेना की भारी तैनाती की खुफिया जानकारी मिली तो अमेरिका की सांसें फूलने लगी, उसके हाथ पांव फूल गए। ये वो वक्त था जब अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, फुली कोऑपरेशन कर रहा था वो पाकिस्तान को हर तरह से। अमेरिका ने भी इस तरह की तैनाती की खबर पाकिस्तान को जैसे ही दी, पाकिस्तान दुनिया ने इसे पाकिस्तान पर आक्रमण के रूप में देखा। लेकिन भारत के असली उद्देश्य कुछ और ही थे। बिना युद्ध किए भारत पाकिस्तान से काफ़ी कुछ हासिल करना चाहता था। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान भी डर गया था। उस समय वहाँ पे भी तख्ता पलट हुआ था। जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जिया उल हक और प्रधानमंत्री साहब थी बेनजीर भुट्टो। चूँकि जो है बेंजीर भुट्टो के जो पिताजी थे, उन्हें जो है फांसी की सजा हो गई थी। तो पाकिस्तान ने एक क्रिकेट मैच का सहारा लिया और दबाव में आया पाकिस्तान भारत के साथ हर किसी कीमत पर जो है शांति का समझौता अपनाना चाहता था। लिहाजा क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया। फरवरी 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज चल रही थी। जयपुर में हुए मैच को देखने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक को न्योता दिया गया। वो भारत दौरे पर आए
मैच देखने के अलावा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ वार्ता हुई और ये तय हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं बॉर्डर से वापस बुलाएंगे। तो ऑपरेशन ब्रेस्टक्स का उद्देश्य क्या था? ये जो ऑपरेशन था इसका नाम ही था ऑपरेशन ब्रेस्टक्स। तो भारत को खुफिया खबरें मिल रही थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है। ऐसे में बॉर्डर पर दबाव बनाना चाहता था, भारत बॉर्डर पर दबाव बनाना चाहता था कि पाकिस्तान खुद के परमाणु शक्ति संपन्न होने पर कुछ बयान दे। हुआ भी ऐसा। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने एक प्रेस वार्ता में ये बोल दिया कि भारत कितना भी बड़ा युद्धाभ्यास कर ले, हमारे पास परमाणु हथियार है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस सरकार ने इस दावे को नकार दिया, लेकिन भारत को जितनी ज़रूरत थी वो तहस में आकर उतनी खबर की वो उल्टी कर दी। यहाँ उल्टी तो कर ही दी कि हाँ, हम परमाणु हथियार हमारे पास है, मतलब वो टेस्टिंग कर रहे हैं। यही तो भारत जानना चाहता था और सबको सुनाना भी चाहता था। भारत ये भी देखना चाहता था कि अगर युद्ध हो जाए तो क्या थल सेना और नेवी एक साथ अटैक कर सकती है, दोनों के बीच तालमेल किस प्रकार का होगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसी होगी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो युद्ध की फॉर्मेलिटी होती है वो भी चेक कर रहे थे वो। तो भारतीय सेना अपनी इस ताकत को भी देखना चाहती थी, क्या भविष्य में कभी डीप स्ट्राइक करके हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत को पंजाब प्रांत से अलग कर सकते हैं, और क्या पुनः हम पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में आता है तो हम वहाँ के प्रशासन को किस प्रकार से नियंत्रण में रखेंगे, इसका भी आकलन कर सकें। तो ये युद्धाभ्यास मार्च 1987 तक चला था, नवंबर 1986 से मार्च 1987 तक। तो दुनिया भर का दबाव भारत पर आने लगा कि आखिर पाकिस्तान बॉर्डर पर 5 लाख सैनिकों की तैनाती करने के पीछे भारत का क्या उद्देश्य है। भारत के ने उस वक्त विदेशी मीडिया और डिप्लोमेट्स को भी उस इलाके का दौरा करा दिया। मतलब एक तो पूरी तरीके से जो है, पूरी तरीके से तैयारी थी। और ये बताया गया कि अगर असल में सिर्फ युद्धाभ्यास ही कर रहा है, इसका एक और फायदा हुआ कि दुनिया में ये संदेश हो गया कि भारतीय सेना कितनी मजबूत, आधुनिक और प्रोफेशनल आर्मी है। दुनिया की मीडिया में इस पर लेख और विश्लेषण छपे। ये उस समय तक का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। किसी भी राष्ट्र ने इतना बड़ा युद्धाभ्यास नहीं किया था, और एक साथ इतनी बड़ी सेना, अभी तक इतनी बड़ी सेना का युद्धाभ्यास नहीं हुआ है किसी देश में। तो इसके द्वारा आप सभी लोगों को और दुनिया के लोगों को भी ये पता चल गया कि भारत, यदि भारत के किसी भी क्षेत्र पर या उसकी संप्रभुता पर अटैक होता है तो भारत क्या क्या कर सकता है। एक युद्धाभ्यास से पूरी दुनिया डर गई। जरा सोचिए कि भारत सरकार इसमें पुनः कोई युद्ध की स्थिति को एक बार कह दे कि हाँ, भारतीय सेना उसमें युद्ध में उस किसी देश पर अटैक करेगी या युद्ध करेगी तो क्या होगा। एक बार पुनः पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाएगा अर्थव्यवस्था। देखिए, अभी चीन के द्वारा जो है अटैक किया गया, मतलब भारत के जो अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण किया जाता था। हाल ही में भारत की सेना ने दौड़ा दौड़ा के चीन के सैनिकों को पीटा। पता चल गया ना, अब तो चीन एक से एक बयान देता है, हमारी सेना तैयार नहीं थी, हमारी सेना को युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है, हमारी एयरफोर्स को अनुभव नहीं है भारतीय एयरफोर्स की अपेक्षा। हर तरह की बयानबाजी देता है। अभी रिसेंटली उसने कहा कि उसकी सेना को जो है युद्ध करने का अनुभव नहीं है, उसकी सेना जो है पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है, उसे अभी और प्रशिक्षण करना होगा भारत से मुकाबले करने के लिए। वहीं पे जो पाकिस्तान है वो सीधे बोलता है हाँ, हम सरेंडर कर देंगे। उसके कुछ मंत्री बोलते रहते हैं हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसी इसी समझौते इसी में जो है 1992 में शायद एक समझौता हुआ था, मतलब कि 1992 से ये लिस्ट आ रही थी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसकी सूची को सौंपेंगे एक दूसरे को, कहाँ कहाँ पे वो किस प्रकार का परमाणु कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में यदि कभी युद्ध की स्थिति हो जाती है तो वो देश एक दूसरे के इस क्षेत्र पर बम्बार्डमेंट ना करें या इस क्षेत्र पर अटैक ना करें। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में यदि अटैक होगा या न्यूक्लियर जैसी कोई डिजास्टर होती है तो प्रभाव दोनों देशों पर पड़ेगा। ये मत सोचिए कि भारत अगर पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम छोड़ देगा तो क्या होगा। रेडिएशन आएगी, अफगानिस्तान में भी जाएगी, ईरान में भी जाएगी, भारत में भी आएगी। यदि भारत के किसी पास पड़ोस के एरिया में, मान लिया दिल्ली, जम्मू कश्मीर या राजस्थान गुजरात जैसे क्षेत्र पे न्यूक्लियर बम गिर जाए या कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लीकेज कर जाए तो क्या होगा। तो रेडिएशन सभी जगह फैलती है। रेडिएशन को थोड़ी नहीं पता ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये भारत का बॉर्डर है। रेडिएशन जैसे ही कुछ भी होगा, रेडिएशन चाहे किसी भी तरह, और हवा, मौसम, जलवायु भी काफ़ी हद तक उस पर डिपेंड करती हैं, उसका साथ साथ भी देंगे। इसलिए जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो काफ़ी दिनों तक हमें वेट करना पड़ा था कि जो है जो वायुमंडलीय दशाएं वो भी अनुरूप हो जाएं, जिससे कि कम से कम रेडिएशन हो जाए और अधिकतर रेडिएशन को किसी प्रकार से हम प्रिजर्व कर सकें, रोक दें, जिससे कम से कम जो है रेडिएशन की स्थिति पता चले। तो फिर भी भारत
की जो सेना वो कितनी तैयार है, ये आज भी देख सकते हैं। भारत की सेना अभी भी हमेशा तैयार रहती है। वो लगातार जो भी विरोधी देश हैं या जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें वो जवाब देना जानती है, और अब आज भी जवाब दे रही है।